हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया ये भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कहते हैं 3.5 मुहूर्त में से एक दिन का पूरा मुहूर्त अक्षय तृतीया के दिन है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, ये बहुत ही सुंदर दिन है और पवित्र दिन है। इस दिन जो भी हम करते हैं वो अक्षय हो जाता है, यानी कि उसका क्षय नहीं होता। क्षय यानी नाश होना, कम कम हो जाना, नष्ट हो जाना। तो दुनिया में जो भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म एक दिन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि फल प्राप्त होते ही उसका परिणाम शून्य हो जाता है। तो इस विश्व में जो भी हम करते हैं वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। हर एक वस्तु को, हर एक क्रिया को एक शुरुआत है और एक अंत है। लेकिन अक्षय तृतीया वो दिन है जिस दिन हम जो भी कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है। इसलिए इस दिन में दान, पुण्य, पूजा, अर्चना, यज्ञ, स्वर्ण खरीदी, इस प्रकार के कार्य करने के लिए कहा गया है, जिसकी वजह से हमारा पुण्य जो है वो अक्षय खाते में जाए और वो चिरंतन काल के लिए हमें लाभ उसका प्राप्त हो। तो इस अक्षय तृतीया के दिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं हमारे इतिहास में, हमारे ब्रह्मांड में। तो उसमें सबसे पहले है कि भगवान धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति देवी, इनके द्वारा आज के दिन नर और नारायण ऋषि का जन्म हुआ था। वही नर आगे जाकर अर्जुन बने हैं और वही नारायण जो है वो बद्री नारायण भगवान हैं। तो अक्षय तृतीया ये बद्री नारायण भगवान का जन्मदिन है, इसलिए बद्री नारायण का कपाट जो है वो अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और बद्री नारायण की विशेष पूजा होती है। आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, श्री गंगा देवी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। बहुत लंबी कहानी रामायण में आती है और पुराणों में आती है कि सगर राजा के 60,000 पुत्र जो हैं वो उनका भस्म किया गया था कपिल ऋषि द्वारा, और उसके तारण के लिए भगीरथ ने बहुत भयंकर तपस्या की थी और उसके द्वारा पृथ्वी में आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, गंगा जी का अवतरण हुआ था। और जब भस्म किए हुए सगर राजा के 60,000 पुत्रों पर जब गंगा जी बहती है तो उन सबको अपना पुनः स्थान प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है। इसके आगे भृगु ऋषि के कुल में जमदग्नि ऋषि जन्म लेते हैं, जो सप्तऋषि में भी उनका स्थान है। उस जमदग्नि ऋषि का विवाह रेणुका देवी से होता है और उनके 5वें पुत्र के रूप में श्री विष्णु अपना 6वां अवतार लेते हैं, जिनका नाम है परशुराम। इनका नाम वैसे राम रखा गया था, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा जब परशु की प्राप्ति होती है तो इनका नाम परशुराम सिद्ध हुआ। उनका जन्म भी अक्षय तृतीया का है। फिर आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन वेदव्यास जी ने बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर गणेश जी के द्वारा महाभारत का लेखन आरंभ किया था। यानी जो उन्होंने पूरे वेद लिखे, जो सब ज्ञान को लिखित रूप में प्रस्तुत किया, उसमें जो महाभारत ये इतिहास है उसको लिखने का कार्य अक्षय तृतीया के दिन आरंभ हो गया। उसके पश्चात आज ही के दिन सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला के आग्रह पर द्वारका गए थे और श्री कृष्ण की उनकी भेंट हुई थी। श्रीमद् भागवत में 80वें अध्याय में हम देखते हैं, ये बहुत ही सुंदर लीला है जिससे कैसे भगवान किसी पर अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी के भेद नहीं करते हैं और कैसे प्रेम को प्रतिसाद देते हैं। ये सुंदर लीला सुदामा और कृष्ण के भेंट के रूप में, मिलन के रूप में प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत में। वो घटना भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। उसके पश्चात कुबेर जी, जो देवताओं के खजांची हैं, जो रावण के सौतेले भाई हैं, उनको अक्षय तृतीया के दिन देवताओं का सारा धन का भंडार प्राप्त हुआ था और देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में उनको स्थानापन्न किया गया था। तो अक्षय तृतीया के दिन कुबेर जी देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण काम्य वन में पांडवों को मिलने आए थे और उसी दिन
दुर्वासा मुनि भी अपने 60,000 शिष्यों को लेकर काम में बनाए थे। और उस समय भगवान ने आशीर्वाद दिया देवकी द्रौपदी को कि सूर्य के द्वारा आपको अक्षय पात्र प्राप्त होगा। तो भगवान के आशीर्वाद के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्यदेव प्रकट हुए और द्रौपदी को उन्होंने अक्षय पात्र दिया और ये वरदान दिया कि जब तक द्रौपदी इस पात्र से ग्रहण नहीं करेगी तब तक इस पात्र में से अनंत मात्रा में अन्न, पकवान, जो पका हुआ अन्न है, खाने लायक अन्न है, वो प्रकट होते रहेगा। और जब द्रौपदी अपना अन्न भोजन ग्रहण करेगी उस समय के लिए ये अक्षय पात्र अन्न देना समाप्त करेगा। तो ये अक्षय पात्र ने पांडवों को अपने धर्म को वन में भी पालन करने के लिए सहायता की। वन में भी उनको मिलने के लिए देवी देवता ऋषि मुनि आया करते थे, उन सबको द्रौपदी ने अक्षय पात्र के माध्यम से भोजन कराया है। अक्षय तृतीया के दिन नंदगांव में नंद महाराज का जो सरोवर है, नंद सरोवर, इसमें प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग और विश्व की सारी नदियां व्यक्ति रूप बनकर स्नान करने के लिए आती हैं। कारण इसका यह है कि पूर्ण वर्ष भर जहाँ जहाँ ये स्थान रहते हैं, जैसे प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ अपने अपने स्थान पर रहकर जो भी उनमें स्नान करते हैं उनका पाप और पुण्य वो ग्रहण कर लेते हैं, उनको शुद्ध कर देते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन एक दिन भोर के समय नंदगांव में नंद महाराज के नंद सरोवर में आते हैं और सब लोग स्नान करते हैं, धूल में लोटपोट होते हैं, फिर स्नान करते हैं। इस तरह से वर्ष भर एकत्र किया हुआ, संचित किया हुआ जितना पाप है वो सब धोकर शुद्ध होकर पुनः अपनी सेवा के लिए वो अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करते हैं। सो नंद सरोवर इसके लिए पावन सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि आज भी अक्षय तृतीया के दिन तीर्थराज प्रयाग और सारी नदियां व्यक्ति रूप में भोर के समय आकर पावन सरोवर में स्नान करते हैं। आज के दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी, जो वृंदावन के राजा हैं, उनके श्री चरणों का दर्शन होता है। साल भर उनके चरण ढके रहते हैं और आज के दिन उनके चरणों का दर्शन होता है। आज के दिन जो भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी भगवान, अद्भुत भगवान, रथ यात्रा की लीला करते हैं, उस रथ यात्रा का, रथ का जोड़ने का कार्य जो है वो अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। यानी रथ का जो बांध काम है, कंस्ट्रक्शन है, वो अक्षय तृतीया से आरंभ होता है और आषाढ़ द्वितीया तक ये कार्य पूरा होता है और भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी रथ में आरूढ़ होकर रथ यात्रा करते हैं। नरसिंह भगवान भारत में सिंहाचलम एक क्षेत्र में प्रकट हुए थे। वहीं पर हिरण्यकशिपु का दरबार था और वहीं पर उन्होंने ये चुनौती दी थी प्रहलाद को कि कहाँ है तुम्हारे भगवान। तो इस प्रकार से उस खंबे को तोड़कर भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे। तो ये भगवान नरसिंहदेव के क्षेत्र सिंहाचलम में कई प्रकार के नरसिंह भगवान के विग्रह हैं, जैसे पाना नरसिंह, धनुष नरसिंह, वैसे एक वराह नरसिंह भगवान है। और ये वराह नरसिंह भगवान लक्ष्मी देवी के साथ है, यानी कि नरसिंह भगवान के क्षेत्र में वराह भी भगवान प्रकट हुए हैं। और उनका जो एकत्र विग्रह है वो बहुत ही भयंकर क्रोध वाला विग्रह है। उसको साल भर चंदन से लेप करते हुए बहुत बड़ा ढेर हो जाता है, लेकिन उसी पर और चंदन अधिक मात्रा में अर्पण करते रहते हैं। तो हम जब जाते हैं वहां पर तो चंदन का एक पूरा ऐसा ढेर हमको दिखाई पड़ता है, दिव्य दर्शन होता है उसका। लेकिन जगन वराह और नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है वो पूरी तरह ढकी रहती है। तो अक्षय तृतीया के दिन साल भर में जो जमा हो गया है वो सारा चंदन को निकालकर वराह नरसिंह के विग्रह को प्रकट करते हैं, दर्शनीय हो जाता है और उनका अभिषेक होता है। और फिर अक्षय तृतीया के दिन से फिर चंदन का लेप करना आरंभ होता है। फिर वो दर्शन जो है वो दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि आज डाला हुआ चंदन कल निकाला नहीं जाता है, उसी के ऊपर चंदन का लेप किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जो
भगवान के अंशावतार ऋषभ देव जी महाराज है, उन्होंने 1 वर्ष का तप किया था, क्योंकि इंद्र ने उन्हें एक बार बहुत सुंदर संगीत सभा आयोजित की थी और इंद्र के अप्सराएं पृथ्वी पर लाई गई थी और इंद्र के निर्देश में आयोजन में ये सुंदर संगीत सभा संपन्न हो गई थी। उसमें एक अप्सरा नृत्य करते 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 बेहोश हो गई। इतना तूफान नृत्य किया उसने कि वो नृत्य करते करते बेहोश हो गई, फिर उठी नहीं। इसको देखकर ऋषभ देव को अचानक वैराग्य आ गया कि ये सब भोग वगैरह वस्तु क्या होती है, कभी भी ये नष्ट हो सकती है, कभी भी उसका अंत हो सकता है, कभी भी उसे व्यवधान आ सकता है। ऐसे विचार से ऋषभ देव ने राज्य त्याग दिया और 1 वर्ष तक वन में जाके तपस्या की और अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस यानी गन्ने का रस पीकर उन्होंने अपना उपवास छोड़ा है। इन्हीं ऋषभ देव को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में मानते हैं। हिमालय में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम हैं। एक धाम है, 3 तीर्थ हैं। तो गंगोत्री मंदिर का कपाट खुलने का समय भी अक्षय तृतीया है। बद्रीनाथ का भी खुलना अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। रेमुना नाम का एक स्थान है जो जगन्नाथपुरी से कम 6 से 8 घंटे का अंतर है। रेमुना क्षेत्र, जहाँ पर बाणेश्वर महादेव विराजमान है, जहाँ पर गोपीनाथ जी का विग्रह है, जो प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने हाथ से उसको कांताशिला को लेकर बनवाया था। उस गोपीनाथ भगवान को चंदन लेप का आरंभ अक्षय तृतीया से होता है। बहुत सुंदर और दीर्घ कहानी है। माधवेंद्र पुरी गोपाल जी को उनकी इच्छा के अनुसार चंदन लगाना था, उस लेने के लिए मलयगिरी गए थे और वहाँ से आते वक्त गोपाल जी ने दृष्टांत दिया उनको कि मैं और गोपीनाथ जी अभिन्न हैं, मुझे लगाने वाला चंदन आप गोपीनाथ जी को अर्पण करना। तो अक्षय तृतीया के दिन से माधवेंद्र पुरी ने गोपीनाथ जी को चंदन का लेप करना शुरू किया था। कपूर मिश्रित चंदन का लेप किया था 21 दिन तक। उसी मूल घटना के उपरांत जितने भी विग्रह भारतवर्ष में हैं, जहाँ जहाँ भगवान के विग्रह हैं, वहाँ वहाँ भगवान के विग्रहों को अक्षय तृतीया के दिन चंदन लेप आरंभ होता है और किस दिन तक भगवान को सारे भक्त लोग चंदन घिसकर चंदन लेप करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की सेवाएं जो हैं वो अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ होती है। जो विशेष सेवाएं, जो फव्वारा उड़ाना, गुलाब जल देना और ठंडक की जो भी वस्तुएं हैं वो परिधान करना भी और आरोगना, इस सब प्रकार की ग्रीष्म ऋतु की सेवाएं अक्षय तृतीया के मुहूर्त से आरंभ होती है। इस प्रकार से अक्षय तृतीया का महत्व है और पावन सरोवर में विशेष रूप से जो भी लोग आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान करते हैं उन्हें त्रिवेणी संगम और विश्व भर के सभी नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि उस दिन सारी नदियां और स्वयं प्रयागराज तीर्थराज पावन सरोवर में स्नान करते हैं। इसलिए उस जल को स्पर्श करने से, सभी नदियों को स्पर्श करने का, स्नान करने का, आचमन करने का पूर्ण लाभ अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदते हैं। इसका कारण यह है कि स्वर्ण हमारे भारतवर्ष में मूलभूत धन के रूप में देखा गया है। आजकल तो हम कागज के नोटों को धन मानते हैं, लेकिन मूल रूप से स्वर्ण और स्वर्ण की मोहरें यही धन के रूप में प्रचलित थी। तो आज के दिन जब स्वर्ण खरीदते हैं और घर में रखते हैं और कुबेर की पूजा करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि हमारा धन भी अक्षय हो जाता है, हम कभी दरिद्र नहीं होते। इसलिए आज के दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। तो अक्षय तृतीया में दान करना बहुत आवश्यक है। साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, वैष्णव सेवा, ब्रजवासी सेवा, ये सब करने की हमारी सेवा भी अक्षय हो जाती है। आज के दिन जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान के नाम के उच्चारण करने की विधि हमारे जीवन में अक्षय हो जाती है। जो भी पुण्य हम भगवान के नाम का लेने से प्राप्त करते हैं वो भी अक्षय हो जाता है। इसलिए आज के दिन अच्छे कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। यानी अगर ग्रंथ वाचन आरंभ करना है तो आज का दिन बहुत शुभ है। अगर कोई व्यवसाय शुरू करना है तो आज का दिन शुभ है। अगर कोई सेवा वैष्णवों की शुरू करनी है तो आज का दिन बहुत शुभ है। इस प्रकार से अक्षय तृतीया ये हर कार्य को अक्षय करती है। इसलिए
आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, कोई पाप कार्य नहीं करना चाहिए। केवल भगवान के संबंध में जो कार्य हैं, जो पुण्य कार्य हैं, जो भक्ति कार्य हैं, जो आध्यात्मिक कार्य हैं, जो दिव्य कार्य हैं, जो संतों से संबंधित है, भगवान से संबंधित है, ऐसे सभी कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आज का आरंभ दिन बहुत ही पवित्र है। इसलिए अक्षय तृतीया भारतवर्ष की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण दिन है। इसके महत्व को जानना और उस प्रकार से कार्य करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।